दोस्तों नमस्कार, मैं इकराम अली अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और मेरा मकसद आज वीडियो बनाने का वो ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश में MLC के चुनाव चल रहे थे। 9 तारीख में MLC के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी और आज उसका रिज़ल्ट आया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर MLC का चुनाव चल रहा था। सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से थी क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी और आज रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा अपनी जीत दर्ज की है। 36 में से 33 MLC उनके जीत कर विधानसभा पहुँचे हैं और ये इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत लगभग 40 साल बाद किसी पार्टी को मिला है। क्योंकि 40 साल पहले कांग्रेस को ऐसा बहुमत मिला था, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से अपने MLC जिताकर विधानसभा लेकर पहुंच चुकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक भी MLC नहीं जिता पाए। बात करें कि उधर आजम खान जो रामपुर बरेली स्थानीय निकाय MLC का चुनाव हुआ था, यहाँ पर भी वो भारी मतों से जीत कर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से गए हैं। क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमारी एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। क्योंकि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, कुछ उन्होंने लिखा है। यूपी में CM योगी का जलवा कायम, असेंबली बाद विधान परिषद यानी MLC चुनाव में भी उनकी अगुवाई में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी ने 33 पर जीत हासिल कर ली है। केवल 3 सीटों पर बाहुबली उम्मीदवार उसका रास्ता रोकने में कामयाब रहे, लेकिन बीजेपी के मुफीद बताए हैं कि अब विधान परिषद में उसका बहुमत होगा। 40 साल बाद यूपी में ये करिश्मा हुआ है। लगभग 40 साल के बाद ये इतना बड़ा जो बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो कह रहे हैं ये करिश्मा हुआ है। बीजेपी में करिश्मे के साथ सपा के लिए ये चुनाव हरी जिल्लत का कारण रहे। अखिलेश अपने गढ़ में ही अपनों का विश्वास खो बैठे। इटावा में शिवपाल तो रामपुर में आजम खान ने ही उनके सारे गेम प्लान पर पानी फेर दिया। चाहकर भी वे एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार को नहीं जिता सके। चुनाव में के नतीजे देख साफ है कि अखिलेश की पार्टी पर पकड़ कमज़ोर है। ये तमाम खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव देखने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद ये साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव का जो पार्टी पर पकड़ है वो कमज़ोर हो चुकी है। उन्होंने आगे लिखा है कि चुनावी मैदान में 95 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर भाजपा के MLC पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी 27 सीटों के लिए पिछले शनिवार को मतदान हुआ था। चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था। कांग्रेस और बसपा ने चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन चुनाव में सपा का सूपड़ा साफ हो गया है। यूपी में बीजेपी का भाग्य 15 साल बाद 2017 में चेता था, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी उसे विधान परिषद में बहुमत नहीं मिल सका। इससे पहले भी भाजपा राज्य में सत्ता में रही पर परिषद में कभी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। इस बार भाजपा को बहुमत मिल गया। 40 साल में ये पहली बार जब किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होगा। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। इससे पहले कांग्रेस के पास 1982 में पूर्ण बहुमत आया था MLC के चुनाव में, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने एक मैसेज देना चाह रही है, एक दिखाना चाह रही है, क्योंकि एक तरफा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उन्होंने सबको जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया और एक अपना MLC चुनने का काम किया। जनता ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देकर उन्हें अपना MLC चुना है। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम।